इंदौर शहर में व्यापारियों की दुकानों पर लगे बोर्ड पर नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा गुरुवार को नगर के सभी 85 वार्डों के प्रमुख चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि जनता पर भार बनने वाले इस नए होर्डिंग नीति को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा राज्य सरकार की नई होर्डिंग नीति के विरोध में आज सारे शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 सहित 85 वार्डों के सभी चौराहों पर कांग्रेस जन सड़क किनारे टेबल लगाकर बैठे। उन्होंने वहां से गुजरने वाले नागरिकों को रोककर उन्हें सरकार की गलत नीति की जानकारी दी और इंदौर नगर निगम के द्वारा नागरिकों पर लगाए जा रहे इस नए टैक्स के बारे में बताया। इस टैक्स की जानकारी मिलने पर नागरिकों के द्वारा इस पर अपना गुस्सा जताया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इन स्थानों पर रुककर हस्ताक्षर कर अपना विरोध जताया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और इंदौर नगर निगम मिलकर जनता पर भार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी गलत नीति लागू की जा रही है जिसके कारण व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने व्यापार की बचत में से लाखों रुपए प्रतिवर्ष की राशि टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगी। ऐसी गलत नीति को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। नगर निगम के द्वारा इनका ऐसा कहना है कि 2017 में कोई कानून राज्य सरकार ने बनाया था कि अपनी दुकान के ऊपर, खुद की दुकान के ऊपर अगर 3 फुट चौड़ाई से ज़्यादा कोई भी बोर्ड लगाएगा तो उसको अलग से कर देना पड़ेगा। विज्ञापन करके एक नई नीति चालू हुई जिसको हम लोग काला कानून कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी की सरकार आ गई। मेरी खुद की दुकान जहाँ हम हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, हर तरह का वो कर चुका रहे हैं जो नगर निगम ने पहले से निर्धारित कर रखा है। उसके बावजूद अगर मेरी खुद की दुकान पे अगर कमर्शियल कोई विज्ञापन लगा है, किसी कंपनी का विज्ञापन लगा है, तो फिर भी मानते हैं कि चलो डेव को ठीक नहीं है, ठीक है वो। लेकिन अगर आम आदमी, क्योंकि आम आदमियों की संख्या, खुद के प्रतिष्ठानों की संख्या बहुत ज़्यादा इंदौर शहर में, और अगर हम बोर्ड की भी गिनती करेंगे तो ये नगर निगम के लोग बीजेपी के नेताओं को भी, महापौर को भी, सबको गलत जानकारी दे रहे हैं कि 25,000 40,000 बोर्ड, ये लाखों की संख्या में बोर्ड है। अभी हम शहर में घूम रहे हैं, 3 फीट चौड़ाई में होता क्या है, कहाँ आदमी का नाम लिखेगा, कहाँ फोटो लगाएगा, कहाँ अपना प्रचार प्रसार करेगा। पहले ही कोविड के कारण इंदौर शहर की, मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे इंदौर शहर के 85 चौराहों पे 85 जगह कांग्रेस पार्टी आदरणीय विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में सब जगह हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास है। देखिए, हम तो बार बार बोलते हैं बढ़ती महंगाई, दिल्ली से लेके भोपाल से लेके इंदौर नगर निगम में गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार बैठी है। हम तो जनता को भी जगाना चाहते हैं, हम भी जागते रहना चाहते हैं ताकि उनको जागृत करें कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने तुमको भी आगे आना पड़ेगा। हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं, हम पे लोग उंगली उठाएंगे कि इतने बड़े घोषणा बनाई कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और नगर निगम टैक्स लगा रहा है, तो विपक्ष कहाँ है? ये लूले लंगड़े लोगों पे कोई, गूंगे बहरों पे कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इस शहर की जनता और व्यापारी जागृत होंगे, ये मेरा दावा है। बीजेपी का तो वोटर है ना, बीजेपी का वोटर है। देखिए, व्यापारी के हितों पे जब कुठाराघात होता है ना, एक चिलमिलाहट होती है अंदर। अब हम आंदोलन करने कांग्रेस के लोग यदि बैठे हैं तो कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं बैठते। हम तो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वहारा वर्ग के लिए हम उसके हितों में यदि कुठाराघात होता है तो कांग्रेस हमेशा आपको सड़क पर दिखेगी। जिस तरह आज हम इंदौर की सड़कों पे कांग्रेस के लोग छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने उठते हैं, यदि जिनके नाम पे उनका दल बना है आदिवासी भाई बहनों के, यदि उनको संगठित करके उनके हितों की बात करता है और मध्य प्रदेश की और दिल्ली की सरकार को उसका आईना दिखाता है, तो हम जयेश को साधुवाद देंगे कि अपने वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहिए। कांग्रेस आपके साथ है।